दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। काफ़ी दिनों के बाद आप सभी से एक बार फिर से रूबरू हो पा रहा हूं। आज दोस्तों हम खबर आपसे शुरू करें, खबर आपसे बताएं, उससे पहले आपसे कहें धनतेरस की आप सभी मित्रों को, आप सभी चाहने वाले लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जितना प्यार देते रहते हैं वैसे ही हमेशा देते रहिए और आप ये त्यौहार जो दिवाली का हम सभी लोगों के लिए जीवन में खुशियाँ लेकर आए और हम अपने जीवन में तरक्की करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों आज की खबर जो हम है बताने जा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले हमने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के उस जेल वाले इंटरव्यू को लेकर अब एक बड़ा आदेश दिया है, जिसको लेकर भूचाल मचा हुआ है और पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस की रातों की नींद उड़ चुकी है। तो पहली चर्चा हम इस बात की करेंगे। दूसरी चर्चा हम एक करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला, जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या की थी, उनका एक गाना रिलीज होने जा रहा है आज से 2 दिन बाद, 12 नवंबर 2023, यानी जिस दिन दिवाली है, दिन में 12 बजे ये गाना रिलीज किया जाएगा। तो इसको लेकर भी चर्चा थोड़ी सी इस बात पर करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला का जो नया गाना रिलीज हो रहा है उसमें क्या कुछ खास बातें हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। एक बार फिर से हम आपको नमस्ते करते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे लॉरेंस बिश्नोई का वो इंटरव्यू जो उसने एबीपी न्यूज़ को जेल में बैठ कर दिया था। इस बात को 6 से 7 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस केस का जो प्रोग्रेस था वो नहीं हो रहा था और इसको लेकर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह साहब लगातार सवाल पर सवाल उठा रहे थे। और चाहे वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर सवाल उठाते या फिर किसी भी मंच पर जाते तो सवाल उठाते। अभी हाल ही में हमने देखा जब पंजाब के एक और जगह पर इस तरह की गोलीबारी हुई जिसमें व्यापार संघ के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। जहां भी पंजाब के अंदर इस तरह की घटनाएं होती थी, सिद्धू के पिता बलकौर सिंह साहब हर जगह पहुंचता और यही सवाल उठाते थे कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को जेल में इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिल रही है और लॉरेंस की सुरक्षा में इतने लोग शामिल हैं और जेल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करता है वगैरह वगैरह। मतलब कई सारे ऐसे सवाल वो खड़ा करते थे जो सवाल वाकई में उठते हैं, बनते हैं और वही सवाल वो भी पूछ रहे थे। अब सिद्धू मूसेवाला के पिता जब ये सवाल पूछ रहे थे तो शायद उनकी बातों को अब उतने शिद्दत से लिया जाता है, ऐसा देख कर नहीं लगता। एक वक्त था जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या जब हुई थी, मुझे आज भी याद है, उस वक्त ये एक सेंसेशन बना हुआ था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या किसने की, हत्यारे कौन थे वगैरह वगैरह। मतलब कई सारी बातें। मूसेवाला के माता पिता या फिर जितने संख्या में उनके समर्थक उनके घर के पास पहुंचे थे, उस वक्त लोगों की एक भावना उनके साथ जुड़ी हुई थी और लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे थे। लेकिन ज़िंदगी का एक कड़वा सत्य ये भी है कि एक टाइम के बाद धीरे धीरे सब कुछ लोग भूल जाते हैं और यहाँ पर भी वही मिला। बचता है कौन? माँ बाप बचते हैं। तो सिद्धू के माँ बाप आज हैं, वो सिद्धू के लिए यानी अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ की। अब उन्हें कब इंसाफ मिलता है ये देखना अहम होगा। लेकिन सवाल जब उठ रहा है, देखिए पंजाब में इस वक्त अगर देखें अपराध का जो स्तर है वो कम तो हुआ है, लेकिन उतना कम नहीं हुआ जितना कम होना चाहिए। सिद्धू की हत्या के बाद गैंगस्टरों पर लगाम भी शुरू हुआ, लेकिन उस तरह से लगाम नहीं लग पाया जिस तरह से लगाम लगना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई जब आज से 6-7 महीने पहले जब उसने प्रतिष्ठित हिंदी न्यूज़ चैनल एबीपी को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने 2 पार्ट में बहुत सारी बातें बताई थी जो सरकार, सिस्टम, पुलिस प्रशासन हर किसी पर सवाल खड़ा कर रहा था। और अब पंजाब और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है, साफ तौर से आदेश उसमें दिया गया है कि इस पूरे केस में प्रोग्रेस क्या चल रहा है। भाई 6 से 7 महीने का वक्त गुजर चुका है और इस केस में कुछ भी नहीं निकला। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर इंटरव्यू देता है और वहाँ से बड़े खुलेआम तरीके से सिद्धू की हत्या से लेकर सलमान खान को धमकी तक सारी बातें वो बताता है, गौशाला खोलने की बातें करता है। मतलब बिना कैमरे के, बिना माइक के, बिना मोबाइल फ़ोन के इंटरव्यू क्या दे पाना संभव है? आप खुद सोचिए। और लॉरेंस सबको पता है जेल के अंदर है। अब जेल के अंदर है तो भैया कैसे वो देता है इंटरव्यू? यही एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर पंजाब की कोर्ट, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है,
उसने कहा है कि भाई बहुत जल्दी जितने भी इस मामले में निष्कर्ष हैं वो कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएँ, सबूत पेश किए जाएँ, जितने लोग इस मामले में आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारियां की जाएँ। और 28 नवंबर को एक बार फिर से इस मामले की जब सुनवाई होगी तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पंजाब के जो बलकौर सिंह साहब हैं, मानसा सिद्धू मूसेवाले के पिता, वो बहुत खुश हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि यही सवाल तो साहब मैं रोज़ पूछता हूँ, हर रविवार को पूछता हूँ जब सिद्धू की समाधि पर लोग आते हैं और उनके समर्थन में उन्हें एक तरह से मोटिवेट करने के लिए आते हैं कि भाई आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी सिद्धू मूसेवाला के माता पिता का सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं और वो यही सोचते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा। अब देखिए 28 नवंबर को क्या कुछ होगा ये तो देखना अहम होगा, लेकिन इस फैसले के बाद, इस आदेश के बाद अब पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की रातों की नींद उड़ चुकी है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, अब पंजाब सरकार या जेल प्रशासन को ये बताना बड़ा कठिन काम होगा कि भाई, इससे पहले तो ये कहा गया था कि पंजाब की जेल का इंटरव्यू नहीं है तो राजस्थान की जेल का हो सकता है, क्योंकि लॉरेंस उस वक्त जब ये इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ था तो राजस्थान की जेल में बंद था। राजस्थान सरकार की तरफ से भी यही कहा गया कि भाई हमारे यहाँ का नहीं है, पंजाब का हो सकता है। अब देखिए अब है कहाँ का, ये 28 नवंबर को बहुत जल्दी मालूम चलेगा। खैर, अब आपको दूसरी खबर बताएं तो सिद्धू मूसेवाला की मां ने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर किया है। अब इस तस्वीर को देखिए। इसमें उनकी मां ने जो दिखाने की कोशिश की है, एक आपको शेर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और साफ तौर से जिसमें देखा जा रहा है कि इस पर वॉच आउट लिखा हुआ है, इसके साथ तारीख लिखी हुई है और गाना रिलीज कब होगा वो भी लिखा हुआ है कि भाई इतने तारीख को इतने बजे रिलीज किया जाएगा। तो कैप्शन की अगर हम बात करें तो कैप्शन में लिखा हुआ है कि आ गया मेरा बब्बर शेर, ते थोड़ा भाई धक पाउन सूखा नहीं रह खाली कर दे। अब मुझे पंजाबी में शायद मैं इतना अच्छा से नहीं बोल पाता हूँ, तो ये जो है गाना रिलीज होगा। तो इस पोस्ट को देखकर ये लग रहा है कि सिद्धू मूसेवाला का एक नया गाना 12 तारीख को रिलीज हो रहा है। अब देखिए भैया, सवाल इसमें ये है कि सिद्धू की जब हत्या नहीं हुई थी, जब सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में थे जिंदा, चाहे वो लाइव कंसर्ट करने जाते थे या फिर उनका कोई भी गाना उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज होता था तो भाई एक ही दिन में मिलियन पार हो जाता था। सिद्धू की दीवानगी लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा थी कि उस मिलियन व्यूज़ को देखकर लोग अंदाज़ा लगाते थे। और यही देखने को मिला जब सिद्धू की हत्या हुई, उसके कुछ दिन के बाद जब SYL जो सरयू यमुना लिंक नहर वाला मामला चल रहा था उस पर उन्होंने गाना बनाया था और बाद में रिलीज हुआ था। उस गाने को लेकर जब विवाद हुआ तो गाना तो हट गया, लेकिन भाई साहब उस गाने ने भी दिखा दिया था 8 से 10 दिन में ही कि सिद्धू मूसेवाला क्या चीज़ थे, लोग उन्हें कैसे पसंद करते थे और क्यों पसंद करते थे। ये हम और आप नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो पब्लिक लोगों ने देखा, जितना लाइक किया, जितने भारी संख्या में लोगों ने देखा, ये कहीं ना कहीं उस बात की तरफ इशारा करता है कि सिद्धू मूसेवाला के जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो कितने ज़्यादा थी। हालांकि उसके बाद एक गाना और रिलीज हुआ, उस गाने ने भी काफ़ी तहलका मचाया, लेकिन अब जो गाना रिलीज हो रहा है उस गाने में क्या कुछ होगा, शेर का चेहरा। अब आप समझ सकते हैं कि गाने को किस तरह से लिखा गया होगा, किस तरह से गाया होगा। हालांकि ये बहुत दुखद है कि सिद्धू मूसेवाला उस गाने में नहीं दिखाई देंगे आपको, और सबको पता है कि सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें, अगर हम गौर करें तो हमें सुनने और समझने को मिलेगा। जब सिद्धू की हत्या हुई थी तो उनके पिता ने कहा था कि मैं अपने बेटे को उसके गानों के जरिए कई 3-4 साल तक जिंदा रखूँगा। तो वाकई में वो कर रहे हैं और एक के बाद एक गाने सिद्धू मूसेवाला के रिलीज हो रहे हैं। अब देखिए, ये तो कहना बहुत अभी सही नहीं होगा कि ये गाना वैसे ही धमाल मचाएगा जैसे सिद्धू मूसेवाला का गाना हर गाना मचाया करता था, या फिर इस गाने को लेकर लोगों की दीवानगी अब सिद्धू को लेकर कम हो गई, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमने देखा पहले सिद्धू मूसेवाला के फैंस हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचते थे, अब उनके में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो इतने दिनों के बाद क्या सिद्धू के समर्थक, सिद्धू के फैंस उनके गानों को देखेंगे, इंतज़ार करेंगे? हालांकि उनकी मां ने जिस तरह से भावनात्मक पोस्ट शेयर किया है उसको देखकर तो ये लगता है भाई मूसेवाला के जो समर्थक हैं वो भारी संख्या में आकर वहाँ पर उस गाने को देखेंगे। अब एक चीज़ और देखना है कि भाई ये गाना कहीं विवादित ना हो, क्योंकि सिद्धू के गाने को लेकर भाई विवाद तो बहुत तगड़ा वाला देखने को मिलता था। अब इस गाने में विवाद है नहीं है ये तो खैर 12 तारीख के बाद मालूम चलेगा।
तो आप अगर सिद्धू मूसेवाला के बारे में जानते हैं, आपने इससे पहले कभी सुना हो या कुछ भी जानते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भाई। और कोर्ट का जो आदेश है उसके बारे में भी अपनी राय रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 3 से 4 दिन बाद हम आपसे रूबरू हो रहे थे और इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी व्यस्तता थी, बहुत सारे ऐसे काम थे जिसकी वजह से हम आप तक खबरें नहीं पहुंचा पा रहे थे। और अब एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि अब लगातार बने रहेंगे। नमस्ते और जय हिंद।